हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बुलबुल, प्रेमलाल, सुमित, विभा, राजकुमार और दीक्षा, सीमा, अंबा प्रसाद, सुमन, सौद, मोहित, कुणाल, सुमित, सुधीर, जुलेखा, विकास। अब काफी बेटर है। कल से काफी अच्छी स्थिति है। कल थोड़ी दवाइयाँ लेनी पड़ी, डॉक्टर को दिखाया और ठीक है, कल से काफी अच्छी स्थिति है क्लास लेने की। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो भाई, शुरू करते हैं। है ना, सब बढ़िया है तो आइए। कल मैंने आपको 5 माही 8 माही वाले कुछ सवाल कराए थे, तो हमने जितने भी मंथली वाले थे कि 3 माही हो गया, 6 माही हो गया, 5 माही हो गया, 8 माही हो गया, इस प्रकार के अब कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो मुझे ऐसा लगता है आप आराम से कर लेंगे। अच्छा, नितेश, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं भाई आपको। हैप्पी बर्थडे। चलो, क्वेश्चन नंबर 66, टाइप नंबर 10 पर हम आते हैं। कोई राशि एक निश्चित वार्षिक दर से 3 वर्षों के बाद 18,600, 6 साल के बाद 27,900, ब्याज की दर क्या होगी, सॉरी राशि क्या होगी, यानी मूलधन क्या होगा, ये आपसे पूछा है। राशि का मतलब यहां पर क्या है कि आपसे पूछा गया है कि मूलधन क्या होगा, यानी प्रिंसिपल क्या होगा, ये पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, तो सुनिएगा भाई, मुझे नहीं पता 0 वर्ष पर प्रिंसिपल क्या है, लेकिन 3 साल बाद वही जो पैसा है वो क्या हो जाता है, 18,600। और 6 साल बाद वही पैसा क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका 27,900। जब शुरुआत हुई होगी तब तो हमें नहीं पता कि प्रिंसिपल क्या था, लेकिन 3 साल बाद वो पैसा कितना हो गया, 18,600 हो गया। फिर 3 साल बाद, यानी 3 साल के 3 साल बाद कितना हो गया, तो वही पैसा आपका जो है 27,900 हो गया। तो बताइए कि मूलधन क्या था। अब देखिए, ऐसे सवालों में हम हमेशा यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारा पैसा किस रफ्तार से भाग रहा है। अच्छा, ऐसे सवालों की एक खास बात यह है कि हमेशा एक फिक्स अंतर में चलेंगे, या तो 2 साल का अंतर आएगा, या 3 साल का अंतर आएगा, या 5 साल का अंतर आएगा, ऐसा यहां पे चलेगा। अच्छा, मुकुल, आपको भी हैप्पी बर्थडे। हाँ, आज तो 11 भी है ना, देव उठनी 11 की भी शुभकामनाएं सभी को। चलो, तो अब एक चीज हम यहां पे देखेंगे कि हमारा पैसा कैसे बढ़ा। अब मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास 4 रुपए थे और ये बन गए अब 8 रुपए, तो आप इसको क्या कहोगे, 4 रुपए क्या बन गए, 8 रुपए। तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारा पैसा क्या हो गया, दुगना हो गया। या मुझे दुगना निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा कि मेरे पास 8 रुपए हो गए जो 4 रुपए थे। भाई 4 रुपए 8 रुपए बन गए, तो मुझे क्या पता चला कि हाँ, हमारा पैसा कितना हो गया, दुगना हो गया। तो हमें पैसे की बढ़ने की स्पीड को पता लगाना है कि पैसा किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, वो पता लगाना है। तो ये तो चलो दिख रहा था कि 4 दूनी 8 है, लेकिन ये तो नहीं दिख रहा, तो इसको कैसे पता लगाएंगे। तो आपके पास जो 27,900 अब है, ये पहले क्या था, ये पहले 18,600 था। ठीक है, तो आपके 2 जीरो से 2 जीरो चले गए। यहां पे आप अगर ध्यान से देखो, 93 को देखो, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी 93 से ये कट गया 3 बार, 93 से कट गया ये 2 बार। तो आपका पैसा 3/2 गुना हो जा रहा है। हमारा जो पैसा है, और 3/2 को दूसरी भाषा में कहें तो 1.5 गुना हो रहा है। हमें बस हमेशा यही पता लगाना है कि हमारा पैसा किस रफ्तार से बढ़ रहा है, हमारा पैसा किस तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा, आज बहुत सारे बर्थडे हैं भाई। महक राजपूत जी, आपको भी हैप्पी बर्थडे, बहुत सारी शुभकामनाएं। खाटू श्याम जी का बर्थडे है, चलो हम सबकी तरफ से उन्हें भी शुभकामनाएं। ठीक है, चलो समझ आया। तो हमारा पैसा 3/2 गुना हो रहा है, या इसको 1.5 गुना कहेंगे, लेकिन हम इसी तरीके से चलेंगे। तो अच्छा, ये कितने साल में हुआ, ये 3 साल में हुआ। तो मेरे हाथ एक बहुत काम की चीज लग गई कि हमारा पैसा हर 3 साल में कितना होते जा रहा है। हमारा पैसा हर 3 साल में 3/2 गुना होते जा रहा है। क्लियर है इतनी बात, समझ आ गया। अब देखो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे। हमारे पास जो भी पैसा था, जो भी प्रिंसिपल था, ये प्रिंसिपल है। हमारा पैसा 3 साल का अंतर यहां भी है, तो हमारा पैसा 3 साल में, हमें, आपको समझ में आया, बहुत काम की चीज मिल गई।
आप किसी भी संख्या में अगर 3/2 का गुणा कर देते हो तो आपका पैसा 3 साल आगे जंप मार जाएगा। उदाहरण के लिए आप समझो, अगर मैं 27,900 में 3/2 का गुणा कर दूं तो पता है ये कहां पहुंच जाएगा? ये 9 साल पे पहुंच जाएगा। जैसे ही किसी संख्या में आपने 3/2 का गुणा किया, आपका पैसा जस्ट 3 साल आगे चला जाएगा। ठीक है, 3 साल आगे आपका पैसा चला जाएगा। तो 27,900 को 3/2 से गुणा किया तो आपको पता चल जाएगा कि 9 साल बाद हमारा पैसा कितना। अच्छा, उसके बाद जो भी आएगा अगर आपने फिर उसमें 3/2 का गुणा किया तो आपका पैसा 12वें साल पे चला जाएगा, यानी हर 3 साल आगे वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहां पर बात समझना, प्रिंसिपल पता नहीं क्या है, 3/2 का गुणा किया तो 3 साल बाद आपका पैसा क्या बन गया? 18,600। इसको करेंगे सॉल्व। तो 3 से कैंसिल होगा, 3 इंटू 6 18, 3 का दुगना 6 और 6200 का डबल कर देंगे। तो 6200 का डबल कर देंगे तो 12,400 आ जाएगा। यही आपके प्रश्न का आंसर है, 12,400। दिस इज योर प्रिंसिपल। बताइए जल्दी से, अभी 2 सवाल और करेंगे ना, एकदम फंडा क्लियर हो जाएगा। अभी जितना बताया बस उसको समझ लो कि उतना समझ में आया कि नहीं। अच्छा, धनीराम आपको भी हैप्पी बर्थडे भाई, क्या बात है। आज क्या है, 12 नवंबर। 3 साल नहीं होगा तो 4 साल होगा, 4 साल नहीं होगा तो 5 साल होगा, जो भी होगा। अगर मान लो ये ऐसा होता कि 0 साल, 4 साल और 8 साल, तो हम कहते हैं हर 4 साल में पैसा इतना, जितना होगा उतना माना जाएगा। ओके, चलो और चलते हैं आगे। अगला देखो, यहां पर भी वही 3 साल है और 6 साल है, लेकिन कोई बात नहीं, वही आएगा कि 0 वर्ष में प्रिंसिपल कितना था हमें नहीं पता। 3 साल बाद हमारा जो पैसा है वो कितना हो गया? 27,900। और 6 साल बाद हमारा पैसा कितना हो गया? 41,850। अब इसको कैलकुलेट करना है, हमेशा बड़ी वैल्यू ऊपर रखते हैं, 41,850 ऊपर रखेंगे और ये 27,900 आप नीचे रखोगे। और अभी भी कितने साल का अंतर है? 3 साल का ही है, तो अभी भी जो आएगा हमारे हाथ में वो 3 साल का ही माना जाएगा। तो इसको सॉल्व करिए। हाँ, आज कुंदन सर का भी बर्थडे है। चलो, आया के कुछ? इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, ये भी वही आएगा। आप इसको आराम से काटा पीटी करना, आपको ये भी सेम, मतलब ये कोइंसिडेंस है कि दोनों 3/2 आ रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन ठीक है, ये भी 3/2 ही आएगा। आप आराम से काटा पीटी करना। तो हमें नहीं पता हमारे पास प्रिंसिपल क्या था, लेकिन 3 साल में हमारा पैसा 3/2 गुना होकर 27,900 बन रहा है। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये 3 से कैंसिल होगा, 3 इंटू 9 27, 3 तिया 9 और 9300 का डबल करेंगे तो ये आ जाएगा 18,600। 18,600 आपका आंसर है।
ठीक, चलो और देखते हैं आगे। प्रतिवर्ष एक निश्चित ब्याज दर पर निवेश की गई राशि सालाना 2 साल में, अब देखो 2 साल और 4 साल आया, हमें नहीं पता कि 0 वर्ष पे क्या था, फिर उसके बाद 2 साल आया, उसके बाद 4 साल आया, तो 2 साल में हमारा पैसा 3600 हो गया, 4 साल में हमारा पैसा 6480 हो गया, और ये हमारा प्रिंसिपल क्या था हमें नहीं पता, तो निवेश की गई राशि क्या थी। ठीक है। अच्छा, आपसे ये भी पूछ सकते हैं ना कि छठवें साल बताओ 6 साल बाद पैसा क्या हो जाएगा, पूछा नहीं है लेकिन ये भी पूछ सकते हैं आपसे। हाँ, है ना। चलो पहले तो उसके भागने की रफ्तार पता लगाओ। तो आपका 6480 3600 से हो गया, तो आप पता लगाओ। अच्छा, इस बार कितने साल का अंतर है, इस बार पैसा 2 साल में बढ़ रहा है, तो 2 साल में पैसा कितना गुना हो रहा है ये आप मुझे जल्दी से बताइए। नहीं, जीडी के लिए तो इस चैप्टर को पूरा पढ़ो, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। हाँ, अभी करंट अफेयर्स वाली जो मैम है उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अभी करंट अफेयर्स की क्लास बंद हुई है। हो गया। हाँ, आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 9/5 आ रहा होगा, है ना। जैसे आपने पहले 0 से 0 उड़ा दिया, फिर 12 पंजे 60 और 12 चौक 48 और 12 तिया 36, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा 6 से 9 बार और 6 से 5 बार, तो हमारा पैसा 2 साल में कितना हो रहा है, 9/5। 9/5 की स्पीड से बढ़ रहा है, यानी इस बार 9 में 5 का भाग दोगे यानी पैसा 1.8 गुना हो रहा है। चलो, तो प्रिंसिपल है 9/5 है, और ये हो रहा है आपका 3600। सॉल्व करा, 9 से कैंसिल हुआ 400 बार, 400 का 5 गुना, आपका मूलधन 2000 था। और जैसा मैंने कहा कि बताओ 6 साल बाद पैसा क्या हो जाएगा, ये चीज है, जब भी आप 9/5 का गुणा किया आपका पैसा 2 साल आगे जंप मार देगा, है ना। तो अगर आपने 6480 को 9/5 से गुणा किया तो ये छठवें साल पे पहुंच जाएगा। अच्छा, एक और बात बताता हूं, मैं आपसे कहूं कि बताओ 6 साल ठीक है, 8 साल का क्या, 8 साल बाद पैसा क्या हो जाएगा, तो देखो 6480 को एक बार गुणा किया तो ये 2 साल आगे जाएगा, फिर एक बार मैंने गुणा किया तो ये 4 साल आगे चला जाएगा, और एक बार गुणा किया तो ये 6 साल आगे चला जाएगा। एक गुणा से 2 साल आगे, 2 गुणा से 4 साल आगे, 3 बार गुणा करेंगे तो 6 साल आगे। ऐसे जितनी बार गुणा करोगे उतनी ईयर्स। जैसे पिछला सवाल था, अब यहां पे 3 साल की चक्री चल रही थी, एक बार गुणा किया तो 3 साल आगे, एक और बार गुणा किया तो 6 साल आगे, और एक बार गुणा किया तो 9 साल आगे, ऐसे वो चलेगा। ठीक है, चलिए अगला। 10 साल में 2800, 15 साल में 3500, तो बताओ मूलधन क्या है। अब हमें पता नहीं है कि 0 साल में प्रिंसिपल क्या था, लेकिन 10 साल में पैसा क्या हो जाएगा, 2800 हो जाएगा, और 15 साल में पैसा क्या हो जाएगा, तो 3500 हो जाएगा। ठीक है। अब स्पीड पता लगाते हैं कि भाई हमारा पैसा जो 3500 था, अब इस साल देखो इस बार कितने साल का अंतर है, 5-5 साल का अंतर चल रहा है। 2800 रुपए से 3500 हो गया, तो यहां 2 जीरो से 2 जीरो गए, है ना। 7 × 5 35, 7 × 4 28, आपका पैसा 5 साल में 5/4 गुना हो रहा है। आपका पैसा 5 साल में 5/4 गुना हो रहा है, 5 × 5/4 टाइम्स हो रहा है। क्लियर।
अच्छा, ठीक है भाई राजेंद्र। क्लियर। चल, तो अब देखना बात, यहां पे कई लोग, अब इस प्रश्न में कई लोगों से गलती होती है, मैं बता रहा हूं कि आप क्या गलती करोगे। हाँ, तो इसको कर दिया मैंने इधर फिलहाल, है ना। अब देखना, हमारे पास प्रिंसिपल पता नहीं क्या है, लेकिन मैंने 5/4 का गुणा किया तो वो क्या बन गया, 2800। जिसने ये किया होगा उसका आंसर गलत आएगा। क्यों गलत आएगा? क्योंकि आपने यहां पे एक छोटी सी बात पे ध्यान नहीं दिया होगा, है ना। आप एक चीज समझो, आपको 0 साल से 10 साल पे जाना है, लेकिन एक बार 5/4 का गुणा करेंगे तो 5 साल आगे जाओगे ना। आपने एक बार गुणा किया तो आप 0 से 5 साल पे गए, एक और बार गुणा करोगे तो 10 साल पे जाओगे। इसलिए यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बार गुणा करना पड़ेगा। भाई 0 से 10 साल पे जाना है, जबकि आपके पास जो है वो तो 5-5 साल का गैप चल रहा है। एक बार गुणा किया, 5 साल आगे, एक बार और गुणा किया तो 5 साल आगे, यानी टोटल 2 बार गुणा करोगे तो 10 साल आगे जाओगे। ठीक। हाँ, और अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2800। 4 और 4 16, 5 और 5 25। आराम से काटा पीटी करोगे तो करेक्ट आंसर आएगा 1792। 1792, 1792 इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर हुआ लॉजिक? पूरा देखना है आपको सब। ये चैप्टर कुछ ऐसे हैं जिनको पूरा पढ़ना है, किसी भी एग्जाम का हो आप पूरा पढ़िए, जैसे सीआई को पूरा पढ़ना है। आया? अगर मान लो गलती से 15 साल और 20 साल का सवाल आता तो 0 से 15 पे जाना है तो 3 बार गुणा करते। हाँ, इसमें रेट नहीं आएगा। चलिए अगला। समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 2 साल में 6580 और 3 साल में 7896 हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर क्या है? देखो, 2 साल में आप, ये टाइप चेंज है ना, अब उस टाइप को भूल जाओ जो पहले पढ़ा वो अलग था। 2 साल में 6580 रुपए और 3 साल में 7896 रुपए। तो आपसे बोला है कि दर क्या है। देखो, कभी कभी क्या होता है कि आपको मिश्रधन दे दिया जाता है कि भाई पिछले साल 6580 था, अगले साल इतना हो गया, अगले साल 7896 हो गया, है ना। कभी कभी कहेंगे कि 2 साल का टोटल ब्याज इतना है, 3 साल का ब्याज इतना है। दोनों ही स्थिति में ये ट्रिक सेम काम करती है, क्योंकि हम अगले साल जो भी ब्याज लगाते हैं वो पिछले साल के टोटल ब्याज के ऊपर ब्याज लगाते हैं, मतलब जो ब्याज लगना है वो तो लगेगा और ब्याज पर ब्याज भी लगेगा। तो दोनों स्थिति में एकदम सेम बात आएगी। हाँ, बिल्कुल राजकिशोर। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे सवालों में आपको अंतर लेना है और जो लास्ट वाला रहता है उसको नीचे रखना है। जो भी लास्ट ईयर वाला रहेगा उसको नीचे रखोगे, मल्टीप्लाई 100 का करोगे। दोनों में अंतर देखो, 6 में से 0 गया 6, 9 में से 8 गया 1, और 65 और 78 में अंतर है 1300 का, तो ये अंतर आ गया। ब्याज ये इतना ब्याज लगा पिछले साल के मुकाबले, इतना ब्याज लगा, और ब्याज हमेशा पिछले साल के पूरे मिश्रधन पर लगता है, तो पूरे इस पर ही लगा होगा ये ब्याज, इस पूरे पर ही ब्याज लग के आगे बढ़ाइए। तो ये ब्याज लगा तो 6580 पे है, और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 का। ध्यान से देखो, 13 पंजे 65, 16 पंजे 80, यानी एग्जैक्ट कितना है, 5 गुना है, 5 से भाग दिया, आंसर इज 20%। 20%। क्लियर?
क्लियर हुआ? चलो, सेम टाइप का क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है कि दूसरे साल के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज है, दूसरे साल के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 1320 है, और तीसरे साल के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 1452 है। तो आपसे पूछा गया है पहले वर्ष की शुरुआत में मूल राशि क्या है। देखो सवाल ध्यान से पढ़ना, पहले वर्ष की शुरुआत में मूल राशि क्या है, यानी आपसे क्या पूछा गया है, आपसे मूलधन पूछा गया है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, मूलधन पूछा है। तो अब ये मूलधन वाला टाइप वही आ गया जो हमने किया था। आप एक काम करिए, पैसे की स्पीड को पकड़िए। तो आपके पास जो 1452 है, ये 1320 हुआ करते थे। चेक करो कि क्या ये किसी से कट रहा है। तो भाई 4 2 6 5 और 1 6, और ये 11 से कट सकता है। तो देखो 11 एकम 11, फिर 11 तिया 33, 11 दूनी 22, और 11 से कटा तो 11 एकम और 11 दूनी। अभी अब ये 12 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा 11 बार, 12 से कट जाएगा 10 बार। यानी अच्छा, और यहां क्या है, एक साल का अंतर है ना। एक साल में, एक साल में आपका जो पैसा है वो क्या हो रहा है, एक साल में आपका पैसा 11/10 गुना हो रहा है। देखो अगर ब्याज पूछा होता, अगर इन्हें ब्याज की दर पूछी होती तो हम वही करते, दोनों में अंतर। तो दोनों में अंतर कितने का है, 2 रुपए का। 5 में से 2 गया 3, 14 में से 13 गया 1, 132 रुपए। 1320 का कितना परसेंट है, तो ब्याज की दर कितनी आ जाएगी, 10। लेकिन ब्याज की दर पूछी नहीं है, इन्होंने पूछा है मूलधन। और मूलधन मतलब वही पहला साल, है ना, कि पहले साल में, या वही पहला साल बोल दो या 0 साल बोल दो, एक ही बात है। पहले साल में वो पैसा कितना था, है ना। तो हमारा पैसा 11/10 गुना हो रहा है, तो हमारा जो भी मूलधन था वो 11/10 गुना होकर 1320 रुपए बना होगा। ठीक है, दर निकालेंगे तो भी उसका मतलब वही होता है 10%। 10% बढ़ा यानी 10 से 11 हुआ। तो 11 से ये कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना, 120 बार। 120 का 100 में गुणा, 10 में गुणा कर दोगे तो आपका पैसा शुरुआत में कितना था, आपका पैसा 1320 हो गया, 11/10 हो गया, 120 इंटू 100, 1200 होना चाहिए ना। पहले वर्ष की शुरुआत में मूल राशि क्या थी। अच्छा एक और चीज है यार, ये मिश्रधन नहीं है ना, ये ब्याज है, ये इंटरेस्ट है। ठीक है, ये क्या है, ये ब्याज है। तो फिर हमें दर निकालकर ही प्रश्न को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ मैं आपको बताता हूं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, दर निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये सिर्फ दूसरे वर्ष का ब्याज है, ये 2 साल का ब्याज नहीं है, ये सिर्फ दूसरे वर्ष का ब्याज है। ये दिक्कत है यहां पर, है ना। ये जो है सिर्फ दूसरे वर्ष का ब्याज है, ना कि 2 साल का ब्याज है। इसलिए हमारा आंसर जो है वो गलत आ रहा है। ठीक है, हाँ। तो आप एक चीज समझना भाई, 10% के हिसाब से पहले साल का ब्याज कितना होता है, 10। 2 साल का ब्याज कितना होता है, 21। 2 साल का ब्याज 21 होता है। ठीक है, उससे आंसर 1200 आ रहा है, और 1200 आंसर गलत है, आंसर 12,000 आएगा। अगर 1320 में आप 11 का भाग देके 10 का गुणा करोगे तो ये कटेगा 120 बार। 120 इंटू 10, 1200 हो रहा है, जबकि आंसर 12,000 आएगा। वहां 12,000 है जबकि यहां तो 1200 है। तो ये टेक्निक गलत हो रही है, क्योंकि ये मूलधन, ये मिश्रधन नहीं है। हमने इसके पहले वो जो सवाल किए थे ना, ये जितने भी सवाल किए थे इनमें ये सब मिश्रधन था, लेकिन यहां मिश्रधन नहीं है। यहां पे भाषा को आप समझो, दूसरे वर्ष का ब्याज है, यानी ये सिर्फ केवल दूसरे साल का ब्याज है, सिर्फ दूसरे साल का ब्याज है। तो हमें एक चीज पता है कि पहले साल का ब्याज इतना, दूसरे साल का ब्याज इतना, 21% 2 साल का ब्याज है। अगर इसमें से पहले साल का ब्याज घटा दें तो सिर्फ दूसरे साल का ब्याज कितना है, 11% है। सिर्फ दूसरे साल का ब्याज कितना है, तो 11% है। तो 11% सिर्फ दूसरे साल का ब्याज है, जो अपने आप में 1320 रुपए है। तो 1320 रुपए अगर 11% तो 100% कितना। तो अब आपका आंसर आ जाएगा 12,000, 12,000। अब ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, जरा सी भाषा के इधर उधर होने पे आंसर
आया मजा? हो गया भाई। चलो अगले टाइप पर आते हैं। हम्म, हाँ। उन्नति मैम, प्रवेश सर। उन्नति मैम तो बीमार हैं। ठीक है। अभी तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रही है। मतलब मैं आ, पिछले, मुझे लगता है कि 15-20 सालों में इतना बीमार नहीं पड़ा हूं जितना पिछले कुछ महीनों में बीमार पड़ा हूं। और बहुत फ्रिक्वेंट, मतलब हर 2-3 महीने में, हर 2-3 महीने में। पता नहीं क्या हो रहा है। सारी इम्यूनिटी जो है कोरोना वायरस खा गया लग रहा है। हाँ, पढ़ लिया आपने? 3364 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि 3 साल बाद और 5 साल बाद बराबर राशियां प्राप्त हुई। जब यह वार्षिक 5% की दर से होती है तो दोनों भागों के बीच का अंतर क्या है? देखो हुआ क्या होगा कि जो हमारे पास 3364 रुपए है, हमने इसको दो भागों में बांटा। कुछ पैसा, मतलब कितना लगाया नहीं पता, हो सकता है आधा आधा लगाया हो सकता है अलग अलग लगाया हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो कुछ पैसा, कुछ एक योजना में लगा दिया, कुछ दूसरे में लगा दिया। हमने अपना पैसा दो जगहों पर लगाया। ठीक है। यहां के लिए ध्यान से समझना, आप इसको अच्छे से समझ लोगे तो मैं सॉल्यूशन अच्छे से आपको समझा पाऊंगा। यहां पैसा 3 साल के लिए लगाया, तो यहां पैसा 5 साल के लिए लगाया। यहां पर ब्याज की दर 5% है, तो यहां पर भी ब्याज की दर 5% है। पैसा दो अलग अलग जगहों पे लगाया, दोनों के लिए ब्याज की दर सेम है, पर एक जगह 3 साल के लिए लगाया, एक जगह 5 साल के लिए लगाया। एक सबसे खास बात, इन्होंने कहा कि दोनों राशियां बराबर प्राप्त होती हैं। राशि को मतलब इनका कहना है अमाउंट, है ना। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। इस 3364 को बदल के मैं मान लीजिए आपको 4000 रुपए बोलूं, तो क्या हुआ, मैंने 4000 रुपए में से 1500 रुपए एक तरफ लगाए, 2500 रुपए दूसरी तरफ लगाए। मैंने 1500 रुपए बैंक में जमा कर दिए, 2500 रुपए को मैंने शेयर मार्केट में जमा कर दिया। यहां भी ब्याज की दर 5% है, यहां भी 5% है। यहां 3 साल है, यहां 5 साल है। मैं आपको यह समझा रहा हूं कि राशि बराबर का मतलब क्या है। राशि बराबर का मतलब यह है कि मैंने दोनों तरफ पैसा अलग अलग लगाया, ब्याज की दर सेम है भले, समय दोनों जगह अलग अलग है ना। ठीक है। अब इसके बाद मुझे मिश्रधन बराबर मिलेगा। इस योजना ने 5% पर 3 साल बाद मेरे हाथ में 3000 रुपए दिए, सॉरी 4000 रुपए दिए। नहीं, इसने 3 साल का है ना। ठीक है। 1500 रुपए ने, यहां पे थोड़ा सा मुझे इसको उल्टा करना पड़ेगा, यहां पे 2500 करना पड़ेगा और यहां पे 1500 करना पड़ेगा। ठीक है। तो 2500 रुपए ने मुझे 5% के हिसाब से 3 साल में मान लीजिए 3500 रुपए दिए। 1500 रुपए ने 5% पे 5 साल में मुझे कितने रुपए दिए? 3500 दिए। यह कहने का मतलब है पैसा अलग अलग लगाया, दर सेम है, समय अलग अलग है, लेकिन ब्याज समेत जो पैसा मुझे मिला, मेरे हाथ में जो आया,
वो सेम है, इसको कहेंगे राशि बराबर है। अब आप पढ़ो, 3364 को 2 भागों में लगाया कि एक में 3 साल एक में 5 साल बाद राशियां बराबर प्राप्त हो, मतलब ब्याज समेत जो पैसा हाथ में आए वो बराबर आना चाहिए। ये आपको समझ में आया? तो इसको हम कहते हैं कौन सा टाइप? इसको कहते हैं कि जब भी आपसे कहा जाए कि मिश्रधन बराबर हो, व्हेन अमाउंट बिकम्स इक्वल, मिश्रधन कैसा हो? मिश्रधन बराबर हो, अमाउंट इक्वल हो, इसको हम ये टाइप का नाम दे सकते हैं, जब मिश्रधन बराबर हो। ठीक, चलो अब आगे चले, आगे लेकर चलते हैं आपको। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। 5% का मतलब होता है 1/20, यानी 20 पर 1 रुपए ब्याज। तो मैंने ए में पैसा लगाया, 20 पर 1 रुपए ब्याज लगाया, यानी 21/20 बराबर राशि मिलेगी। बी में पैसा लगाया, यहां भी 20 पर 1 रुपए ब्याज लगाया, यानी 21। यहां पैसा 3 साल के लिए, यहां पैसा 5 साल के लिए। ए में भी पैसा लगाया, बी में भी लगाया। ए में 20 पे 21 रुपए मिलेंगे 3 साल तक, यहां 20 से 21 रुपए मिलेंगे 5 साल तक, और दोनों में राशि बराबर होगी, इसलिए बीच में मैंने क्या लगा दिया? बराबर लगा दिया। ठीक है पलक जी, आपकी अब ये समस्या भी हम दूर कर देंगे, ठीक है, अगले चैप्टर से। हाँ आशीष, आया भाई समझ में? अब देखो हम इसके आगे बहुत आसानी से प्रश्न को उड़ाएंगे। ये ए है, ए के बटे में बी ले आओ। अब देखो यही चीज इधर 5 बार है या 3 बार है, 5 में से 3 गया तो ये बचा 21/20 की घात 2। 5 में से 3 गया, 21/20 की घात 2, यानी आ जाएगा 441, और ये आ जाएगा आपका 400। 441 और 400। कोई डाउट यहां पे किसी को? बोलो। तो ए में और बी में जिस अनुपात में पैसा लगाया वो आपको मिल गया। टोटल पैसा कितना है? 3364। तो 1 और 0 1, 4 और 0 4, 4 और 4 हो गया 8, 841। और आपसे अब क्या पूछा है? दोनों भाग के बीच का अंतर, दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है भाई? दोनों के बीच का डिफरेंस है 41, है ना? ध्यान से देखो, ये 4 बार कटेगा, 8 चौक 32, 4 चौक 16, है ना? ये एग्जैक्ट 4 बार कटेगा, और इसका अगर आपने गुणा कर दिया तो 16 और 4, 164 रुपए दोनों के बीच का अंतर है, ये आंसर है। आपसे बोलते ए में कितना पैसा लगाया, तो हम 441 से गुणा कर देते, बी में कितना पैसा लगाया 400 से गुणा कर देते। आया समझ में? तो ये सब आपके समझाने के लिए था, इसको अब हटा देते, नहीं तो ऐसा लगेगा कि बहुत सारी चीजें हमने लिखी है। और मैं अभी आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, तब और मजा आएगा। अभी इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक और बताएंगे हम। यस, बिल्कुल शिवम जी, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं। 66,300 रुपए को ए और बी के बीच में इस प्रकार बांटना है कि ए को 8 साल बाद और बी को 10 साल बाद प्राप्त होने वाली राशि बराबर हो, यानी मिश्रधन बराबर हो। जबकि ब्याज की दर क्या है? ब्याज की दर 10% है। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10, है ना? तो इतना पैसा फिर 2 योजनाओं में लगाना है। एक योजना ए है, 10 पर 1 रुपए ब्याज लगेगा 11। एक योजना बी है, 10 पर 1 रुपए ब्याज लगेगा 11। यहां पर पैसा हम लगाएंगे 8 साल के लिए, यहां पे पैसा लगाएंगे हम 10 साल के लिए। और अब आप देखो, डायरेक्ट आंसर लाना, ए के बटे में बी ले आओ। समझ में आ गया? एक तरफ 8 साल के लिए, एक तरफ 10 साल के लिए, और दोनों योजनाओं में राशि बराबर है ना? दोनों योजनाओं में पैसा बराबर मिलना है, मिश्रधन बराबर मिलना है। ठीक है, 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, यानी 11 की घात 2 और 10 की घात 2, ये आ गया। ठीक, अब पिछला हमने कितना सारा लिखकर करा था, वो सब हमने 2 स्टेप में उड़ा दिया, और अभी तो मैं एक स्टेप में लाने वाला हूं आपको। अगला जो प्रश्न बताऊंगा उसमें डायरेक्ट यहां पर आएंगे हम, ठीक है? ये भी स्टेप को खाने वाले हम अभी।
तो ये आ गया, बस ये अनुपात पता चल गया, बांट लो पैसा। तो 66,300 रुपए हमारे पास है, 121 और 100 हो गया आपका 221, और इससे एक की वैल्यू निकाल लो। तो ध्यान से अगर देखोगे तो जस्ट 3 गुना है, यानी एक की वैल्यू 300। 300 में एक बार 121 का गुणा कर दो, एक बार 100 का गुणा कर दो। तो 12 तिया 36 300, एक जगह लगाया 36 300, और 100 और 300 का गुणा किया तो 30,000। ये दो आंसर आ गए आपके। आया समझ में? और इजी। ठीक है, अब आपको एक चीज और बताता हूं मैं। जहां पे जब समय कम होगा, जब समय कम होगा तो वहां पैसा अधिक लगाएंगे। ठीक है, दो बातें कर रहे हैं हम। अगर समय कम है तो पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा, और अगर समय अधिक है तो पैसा कम लगेगा। ये पॉइंट आपको समझ में आया? भाई एक जगह मुझे 8 साल के लिए पैसा लगाना है, एक जगह 10 साल के लिए लगाना है। जहां मेरे पास समय कम है वहां मैं पैसा ज्यादा लगाऊंगा, क्योंकि वहां 8 साल के लिए ही लगा रहा हूं। और जहां पे 10 साल है वहां पे पैसा थोड़ा सा कम लगा दूंगा, क्योंकि 10 साल है, उसके मुकाबले 2 साल ज्यादा है। तो यहां पे 8 साल में ही ब्याज मिलेगा, वहां 10 साल तक ब्याज मिलेगा। तो यहां 8 साल में ही मुझे वसूल करना है, वहां मेरे पास 10 साल है। तो उधर पैसा मैं कम लगा दूंगा चलेगा, लेकिन यहां उसके मुकाबले यहां पे मुझे ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है। हाँ, हाँ, यहां पे ये राशि बी को प्राप्त होने वाली राशि के बराबर है। अच्छा, यहां पे इन्होंने पूछा नहीं है, ऑप्शन देख के हमें पता चला कि दोनों राशियों में कितना पैसा लगाया वो पूछा है। तो आप नेक्स्ट टाइम क्या करोगे भाई, एक चीज समझना। नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, मैं यहीं पे ट्रिक बता देता हूं आपको। दो हिस्सों में पैसा लगाया, ए और बी। 10% का मतलब पता है कि 10 पर 1 रुपए ब्याज लगेगा, यानी 10 से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये आप जानते हो, है ना। 1/10 का मतलब क्या होगा कि 11, 10 पर 1 रुपए ब्याज लगेगा तो 11/10। अब आप एक काम करना, 10 में से 8 साल गए तो निश्चित रूप से वर्ग आएगा। अगर 2 साल का अंतर है तो वर्ग बचेगा, 3 साल का अंतर है तो घात बचेगा, हाँ या ना। अब बस ये देखो कि एक 11 का वर्ग होगा, एक 10 का वर्ग होगा, लेकिन कहां पे होगा। यहां आप 8 साल के लिए, ए में 8 साल के लिए पैसा लगा रहे हो, समय कम होगा पैसा ज्यादा लगाओगे, तो 11 का वर्ग 121 यहां आएगा, और यहां 10 का वर्ग 100 आएगा। ये आंसर आ गया आपका, अनुपात आ गया, बांट लो पैसा। समझ गए? पिछले सवाल को शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सवाल में आपसे क्या कहा है, हमने नाम अपने मन से ए और बी दिया था। 5% का मतलब 20 पर 1 रुपए ब्याज होता है, यानी 21/20। अच्छा, यहां भी कितने साल का अंतर है, यहां भी 2 साल का अंतर है, तो वर्ग करेंगे। अब 3 साल समय कम है पैसा ज्यादा लगेगा, तो पहली योजना को बड़ी संख्या देनी है, तो बड़ी संख्या 21 है, 21 का वर्ग कितना आ गया, 441। छोटी संख्या 20 है, 20 का वर्ग कितना आ गया, 400। ये रेशो पे आ गया आप डायरेक्ट। आया समझ में? अच्छा बुलबुल जी, चलो अब इसको लगाते हैं अगली स्थिति में। अब देखो, जोसेफ ने अपने एक 15 साल और एक 16 साल की दो बेटियों के नाम इतने रुपए जमा करे, और इनको पैसा कब मिलना है, 18 साल की उम्र में मिलना है, और उन्हें बराबर रकम मिलनी चाहिए। दोनों लड़कियों में लड़ाई नहीं होनी चाहिए कि पापा आपने उसको कम दिया मुझे ज्यादा दिया, है ना, काम खत्म। वो ये चाहते हैं कि दोनों जब भी 18 साल की हो तो एक जैसा पैसा दोनों को मिले, ताकि कल को मुझे ना बोले कि आप उससे ज्यादा प्यार करते हो, उसको ज्यादा पैसा दिया। दोनों को समान पैसा मिलना चाहिए 18 साल की उम्र में। ब्याज की दर कितनी है, 10% है। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। 10 पे 1 रुपए ब्याज लगेगा, यानी वही स्थिति बनेगी, 11/10। ठीक है, अब देखो, एक बेटी छोटी है, एक बेटी बड़ी है। आप ये समझो कि 15 साल वाली 18 साल की कब होगी, 3 साल बाद। 15 साल वाली 18 साल की कब होगी, आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद। 16 साल वाली 18 साल की कब होगी, 16 साल वाली 18 साल की कब होगी, 2 साल बाद।
तो छोटी बेटी को 3 साल तक पैसा मिलेगा, बड़ी बेटी को 2 साल तक पैसा मिलेगा। ठीक है, मतलब अच्छा, और दोनों में अंतर कितने का है? दोनों में अंतर है 1 का, तो इस बार घात कितनी चढ़ेगी? 1 ही चढ़ेगी। अंतर ही 1 ही साल का है ना, अंतर 1 ही साल का है। तो देखो, समय ज्यादा है पैसा कम देंगे, समय कम है पैसा ज्यादा देंगे। तो ज्यादा मतलब 11 की घात 1 बड़ी बेटी को ज्यादा पैसा मिलेगा, 10 की घात 1 छोटी बेटी को 10 ही मिलेगा। यह अनुपात आ गया। बात समझो, छोटी बेटी को बड़े होने में समय है, उसको कम पैसा देंगे, वो 3 साल में उतना ब्याज कवर कर लेगी जितनी बड़ी बेटी 2 साल में कवर कर पाएगी। बड़ी बेटी के पास समय कम है, उसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। छोटी के पास समय ज्यादा है उसकी तुलना में, उसको पैसा थोड़ा सा कम देंगे उसके कंपैरिजन में। भाई अगर इसको ज्यादा पैसा दे दिया और समय भी ज्यादा है तो ये तो ज्यादा ब्याज ले लेगी ना, तो बराबर नहीं हो पाएंगे। छोटे को कम बड़े को ज्यादा, तब बैलेंस होगा। काम खत्म आपका। तो आपके पास कितने थे भाई? 52,500 रुपए थे। 11 और 10 कितना होता है? 21, है ना। तो आपसे क्या कहा है? अपनी छोटी बेटी को कितना दिया, तो छोटी बेटी को कितना दिया मतलब 10 का गुणा कर देंगे। तो 21 से कैंसिल किया, 21 दूनी 42, 21 पंजे 105, और छोटी बेटी का 25,000 रुपए छोटी बेटी को दिए। छोटी बेटी को कितना दिया? 25,000। पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप में आंसर। हाँ, आया मजा? ओके, चलो एक और सवाल जल्दी से करते हैं, आज का अंतिम। एक महिला ने एक निजी कंपनी फंड में अपनी 13 साल और 15 साल के पुत्र और पुत्री, एक पुत्र है एक पुत्री है ना, 10,25,000 रुपए जमा करे ताकि वही 18 साल की उम्र में पैसा मिले। 13 साल वाला बेटा 18 साल का कब होगा? 5 साल बाद। 15 साल वाला 18 का कब होगा? 15 साल वाला 18 का होगा 3 साल बाद। बेटा छोटा है, कम पैसा मिलेगा। पुत्री बड़ी है क्योंकि उसके पास 3 ही साल है, तो इसको पैसा ज्यादा मिलेगा। बेटे को कम, बेटी को ज्यादा। सिंपल बात है। 20% का मतलब क्या होता है भाई? 20% का मतलब 1/5, 5 पर 1 रुपए ब्याज लगेगा, यानी 6/5। अच्छा, कितने साल का अंतर है दोनों में? 2 साल का अंतर है। तो 6 का वर्ग बेटी को 36 मिलेगा, 5 का वर्ग बेटे को 25 मिलेगा। ये पैसा आ गया, बांट लो, काम खत्म। 10,25,000 में इस अनुपात को बांट लो। 6 और 5 11, 3 2 5 और 1 6, 61 से कटेगा। और आपसे बोला है पुत्र के नाम कितनी राशि होगी। पुत्र के लिए पूछा है, यानी मल्टीप्लाई बाय 25, गुणा करो, आंसर आ जाएगा। ओके, चलो यहां पे एक और चीज बताऊं मैं, आप ऑप्शंस को ध्यान से देखो। 3 लाख, 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख, लाखों में अंतर है, तो लगभग मानकर हल करो इसको। इसको आप थोड़ा सा अप्रोक्स मानकर निपटाओ, है ना। तो ऊपर आपके पास 10,25,000 है, ठीक है। यहां पे आप इसको 60 मान लो और इसको आप 25 ही रहने दो। 25 का गुणा अगर मैं इसमें करूंगा ना, 25 का गुणा अगर मैंने इसमें करा, एक जीरो से तो चलो एक जीरो में निपटा दूंगा, और इसको मैं चाहूं तो 6 से लगभग इसको 4 बार काट सकता हूं। 6 इंटू 4 24। अब आप 1,25,000 का करोगे तो ये लगभग 4,10,000 के आसपास आ सकता है। ठीक है भाई, 1 लाख, मैं तो बोलता हूं 1 लाख का 4 गुना करो, लगभग 4 लाख आएगा। और 4 लाख का एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन में अंतर तो देखो लाखों में है, तो हम अप्रोक्सीमेशन लगा के निपटाएंगे ना, पूरा पूरा क्यों करेंगे। तो लगभग हमारा पैसा जो है वो 4 लाख की रेंज में आ रहा है। मतलब पैसा जो है 4 लाख, 4 लाख दिया गया होगा पुत्र को। हो गया एकदम आसान, सिंपल। चलिए अब अगली क्लास जो हमारी रहेगी उसमें हम करेंगे किश्त वाले सवाल, यानी कल इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे कल से। ठीक है, तो इसके लिए अब तैयार रहिए। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इस चैप्टर का, किश्त, इंस्टॉलमेंट। ओके, चलिए उम्मीद है मजा आया होगा। बाकी इसके आगे कल मिलते हैं, तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।